प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 15 सितंबर तक कई राज्यों का दौरा। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मिजोरम से करेंगे शुरुआत। मणिपुर में 7,300 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी का आज मिजोरम का दौरा होगा। 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन करेंगे। जनसमूह को संबोधित भी करेंगे पीएम। आज से रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगा मिजोरम। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम 3 ट्रेनों का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी तक चलेंगी ये ट्रेन। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की। फिलहाल किसी ने नहीं ली मंत्री पद की शपथ। नेपाल के राष्ट्रपति का ऐलान, 6 महीने के अंदर होंगे नेपाल में चुनाव। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कांडा से मुंबई आ रही उड़ान का रनवे पर पहिया मिला था। मुंबई में करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सभी सुरक्षित। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग। गैंगस्टर गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कहा कि संतों के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद ये बदला लिया। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर बरेली में फायरिंग हुई। एक्ट्रेस के घर पर यूपी पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। एसपी ने कहा कि गंभीर धाराओं में किया गया मुकदमा दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार का दौरा करेंगे। पटना में चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक भी करेंगे। चुनाव की तैयारियों पर फीडबैक लेंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी उनके साथ रहेंगे मौजूद। 16 सितंबर से तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। जहानाबाद से शुरू होकर वैशाली में होगा समापन। महागठबंधन के एजेंडे को जनता के समक्ष रखेंगे तेजस्वी। बिहार की कानून व्यवस्था और आरजेडी नेता की हत्या पर बोले तेजस्वी यादव। कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। अचेत अवस्था में है सरकार। बिहार की सड़कों को लाल रंग से रंग दिया गया। गिरिराज सिंह के मुसलमानों वाले बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद मुकेश कुमार। कहा बिहार में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं गिरिराज। पूछा, क्या मुस्लिम भाई देश का हिस्सा नहीं? गिरिराज सिंह के विवादित बयान पर बोले आरजेडी नेता एजाज अहमद। कहा कि पीएम मोदी गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाएं। गिरिराज सिंह दंगा भड़काना चाहते हैं। गिरिराज सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जेडीयू नेता गुलाम गौस का बड़ा बयान। का जेडीयू की मेहरबानी से बनी केंद्र की सरकार। गिरिराज सिंह को नसीहत दी। कहा कि गठबंधन धर्म का करें पालन, उन्माद फैलाने की किसी को इजाजत नहीं। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो पर भड़की बीजेपी। पीएम मोदी की मां का एआई जनरेटेड वीडियो जारी करने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। कहा कि पीएम की मां का अपमान करने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। बिहार कांग्रेस के वीडियो पर पप्पू यादव का तंज। कहा कि राजनीति का नैतिक स्तर इतना गिर गया कि लोग मां को भी राजनीति में घसीट रहे हैं। केवल बीजेपी से सीख सकते हैं गाली देने की परंपरा। जम्मू कश्मीर में डोडा के हालातों के लिए आम आदमी पार्टी की सीएम उमर अब्दुल्ला से अपील। कहा कि जमीनी जायजा लें। सीएम, प्रशासन के सख्त व्यवहार से लोग परेशान हैं। भोपाल के 90 डिग्री वाले पुल को पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया सही। कहा कि प्रचार की वजह से सुर्खियों में आया था पुल। हाईकोर्ट ने भी कहा था ठेकेदारों को मिलना चाहिए मेडल। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के लिए एनएसयूआई ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं के लिए अहम वादे किए गए। एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए जोशलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। एनएचआरसी ने खाद की किल्लत पर किसानों की समस्याओं का संज्ञान लिया। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारियों को नोटिस दिया। किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार न करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा आपदा से पूरे खेत खत्म हो गए। वहीं प्रति एकड़ खेत के लिए 35,000 रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। पंजाब के फाजिल्का में राशन को लेकर विवाद हो गया। बाढ़ प्रभावित इलाके में आपस में भिड़े लोगों के अनुसार हस्ता गांव नजदीक लोगों ने घेर ली थी राशन की गाड़ी। यूपी के शाहजहांपुर में काबू में हालात। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई थी। धारचूला अस्पताल में परिजनों ने इलाज न करने का आरोप लगाया। कहा कि आधे घंटे तक यहां पर मरीज को इलाज नहीं मिला। नाराजगी जताने पर धमकी दी गई। डॉक्टर ने आरोपों को निराधार बताया। निजामाबाद जिले के एसबीआई बैंक से 5 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ 12 साल के लड़के ने वारदात को अंजाम दिया। काउंटर से 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। रोहतास में नाबालिग चोर ने दिन दहाड़े उड़ाए 50,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ज्वेलरी खरीदने के दौरान बाइक की डिग्गी में छोड़ दिए थे पैसे। एमपी के आगर में करीब 4.5 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ है। एक कार से बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके का नशा का सामान मिला। मुखबिर की सूचना पर एमपी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। किन्नौर में धंसी सांगला बस अड्डे की जमीन हवा में लटक गया। ट्रक जेसीबी की मदद से उसको बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो भी सामने आया।
ग्रेटर नोएडा में पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रेसिडेंशियल सोसाइटी की घटना है। अल्मोड़ा शहर में तेंदुए का आतंक है जारी। शहर के कई इलाकों में लेपर्ड दिखने का मामला सामने आया है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे लगाए। मुंबई के पवई आईआईटी परिसर में घूमता दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मुख्य गेस्ट हाउस क्षेत्र में दिखने के बाद परिसर में सतर्क रहने के निर्देश।